हेलो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी का अगला टॉपिक आज करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 3 स्टेप देखेंगे। फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड, द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हमने देखा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था मेटलर्जी का डेफिनेशंस। तो मेटलर्जी का डेफिनेशंस क्या था? द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर and their purifications for use is called metallurgy। यानी मेटलर्जी साइंस और एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो मेटल हमें मिलता है वो इम्प्योर होता है, तो उसे हम प्यूरिफाई करते हैं। तो यहां पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो इसमें सिंपल सा डेफिनेशन है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज, इट्स कॉल्ड मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑकरेंस ऑफ मेटल। यानी जो ये मेटल है ये जनरली कहां पे पाए जाते हैं, कहां से हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, मोस्ट मेटल्स बीइंग रिएक्टिव डू नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। स्टूडेंट, जो ये मेटल होते हैं, मेटल्स आर रिएक्टिव, जो कि ऑलरेडी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था। ये जो मेटल होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में। कंपाउंड इनके हो सकते हैं सॉल्ट, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। जैसे सॉल्ट अगर हम कहेंगे तो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लो। देखो, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, यानी सोडियम मेटल फाउंड इन सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम इज फाउंड इन अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज फाउंड इन अ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, ओके, सिल्वर नाइट्रेट, ये सभी किसके फॉर्म में मिल रहा है? ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये जो मेटल है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। However, the most unreactive metal that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum। तो कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, हो गया गोल्ड, हो गया प्लैटिनम, हो गया। तो इनके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, जैसे एयर, वाटर और नेचुरल फैक्टर, ये इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो मेटल होते हैं दे आर जनरली अकर इन अ फ्री स्टेट। तो ये मेटल किसमें मिलते हैं? फ्री स्टेट। जो कि ऑलरेडी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि बॉटम ऑफ अ मेटल यानी सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होते हैं? फ्री स्टेट में मिलता है। दैट इज अ वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल। The compound of metal that occur in nature along with their impurities called mineral। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मिनरल्स का डेफिनेशंस देखा था। मिनरल्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जो कि नेचर्स में मिलते हैं और उस कंपाउंड ऑफ मेटल से हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ये कहता है, द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलोंग विद इंप्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम बोला तो एल्यूमिनियम मेटल किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है? बॉक्साइड। लेकिन ये बॉक्साइड के साथ में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, सैंड, सिलिका एंड द ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल। तो ये हो गया मिनरल। स्टूडेंट्स, मिनरल के बाद में अगला जो डेफिनेशन है वो है अपना ओर। तो ओर का डेफिनेशन क्या कहता है?
द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। यानी हम मिनरल से क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं। जो भी मिनरल्स हमको मिला उस मिनरल से मेटल को इकोनॉमिकली तरीके से सेपरेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ओर। ओर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। कौन कौन से इंप्योरिटीज? सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस अलोंग विथ मेटल कंपाउंड। ये जो इंप्योरिटीज होती है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं गैंगियो। द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय मींस ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? हम उनके ओर से करते हैं। तो सबसे पहले हम ओर को सेपरेट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट। अब देखिए डेफिनेशन क्या होता है ओर के मेटलर्जी पार्ट का। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को ओर से निकालने का जो प्रोसेस है, यानी प्योर स्टेट में जो मेटल को हम निकाल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस, दैट कॉन्सेंट्रेशंस एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसको हम बोल सकते हैं मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर, मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आर टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स अगर हम ओर की बात करेंगे तो ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम माइंस। बहुत बड़े बड़े माइंस होते हैं, उसमें से हम ओर निकालते हैं। एंड ओर के साथ में क्या होता है? इंप्यूरिटीज होता है। तो हमें क्या करना है? ये इंप्यूरिटीज को सेपरेट करना है। तो इंप्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वेरियस मेथड। फिर जो ओर हमें मिलेगा, इंप्यूरिटी सेपरेट करने के बाद जो ओर मिलेगा, उस ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ओर्स आर कैरिड आउट टू प्लेस वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। तो वहां पे हम मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय द डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशंस। फिर मेटल को हम क्या करते हैं? जो हमें मेटल मिलता है वो मेटल इम्प्योर होता है, तो इम्प्योर मेटल को हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। तो ये जो इंटायर जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 टॉपिक करना है: कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब अभी हमने देखा कि जो भी यहां पे मिनरल होगा, तो मिनरल से हम क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट अगर करेंगे तो मिनरल इज ए रिच सोर्स ऑफ ओर अलोंग विद द इंप्यूरिटीज। तो उसमें इंप्यूरिटीज भी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम ये जो इंप्यूरिटीज है उस इंप्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं। तो इंप्यूरिटीज को अलग कर देंगे और अलग करने के बाद में जो मेटल का कंटेन होगा यानी ओर, तो ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पे फर्स्ट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या कहने का मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स इंप्यूरिटीज, यानी इंप्यूरिटीज से इसको हमने अलग कर दिया। अब जो भी हमें ओर मिला हुआ है उसी ओर से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो देयर इज अ 4 मेथड्स वी आर यूजिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ इंप्यूरिटीज, यानी हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। The first method is called as a separation based on gravitations। तो फर्स्ट मेथड्स में हम क्या करते हैं कि यहां पे हम 2 सब मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है विल्फली टेबल मेथड एंड सेकेंड वन इज अ हाइड्रोलिक मेथड। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में और विल्फली टेबल मेथड्स आर यूज इन अ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशंस। ये ग्रेविटेशंस के लॉ के ऊपर काम करता है। स्टूडेंट सेकंड क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। स्टूडेंट्स बहुत सारे जो ओर्स होते हैं यानी जो मिनरल कंटेन होते हैं, इसमें 2 चीजें होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट वन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फ्लोट कहने का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ दैट कंपाउंड्स, that metal compounds are
डिजॉल्व इन ऑयल एंड द इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे जो ऑयल और वाटर का रिलेशन है, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लोर फ्लोटेशन मेथड। ओके, जैसे कि हम लोग जिंक सल्फाइड का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, जिसको जिंक ब्लेंड करते हैं, तो दैट इज अ टोटली डिजॉल्व इन अ ऑयल कंपोनेंट। और जो उसके साथ में स्टूडेंट्स इंप्योरिटीज होगा, सैंड, सॉइल, सिलिका, ये सभी किस में डिजोल्व होते हैं, वाटर में। तो ऐसे में हम यहाँ पे फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑयल और वाटर दोनों को हम इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ओर को सेपरेट करते हैं इंप्योरिटीज से, यानी इंप्योरिटीज से ओर को पूरी तरह से सेपरेट करते हैं, और उस ओर से हम जो मेटल, जो डिजायर्ड मेटल है, वो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लीचिंग। लीचिंग कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे मेटल कंपाउंड्स हैं दैट डिसॉल्व इन द सर्टेन टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस। जैसे एल्यूमिना अगर हम बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिना डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट, इट्स अ कंप्लीटली डिसॉल्व। तो उसमें हम उस पूरे ओर को सोक करेंगे, जिससे ऑलरेडी ये अपने इंप्योरिटीज से सेपरेट होगा, क्योंकि इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होता है, बट मेटल कंपाउंड यानी एल्यूमिनियम कंपाउंड्स डिसॉल्व इन सर्टेन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, लीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या क्या, किस किस मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट, रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल अगर हम बात करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स जनरली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में क्या हो गया, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, एंड द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉपर, मर्क्यूरी, along with some part of the silver, गोल्ड और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में मिलता है, क्योंकि अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव होने की वजह से ये वाटर, एयर और इन्वायरमेंटल या नेचुरल फैक्टर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होता नहीं है, तो इट कैन बी एक्सट्रैक्ट एज अ फ्रीली, यानी ये फ्रीली अवेलेबल है नेचर्स में। स्टूडेंट्स, ये सभी मेटल को पाने के बाद में मेटल्स आर इम्प्योर, तो इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, दैट इज व्हाट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी इंक्लूड द थ्री स्टेप। फर्स्ट, concentration of ore. There is a four type of the concentration of a ore: separation based on gravitations, magnetic separations method, flotations method, and the leaching. And the extractions of metal, that is the reactive metals, highly reactive metals, moderately reactive metal, and less reactive metal. After the extractions, that refining process. So these are some of the basic principle of metallurgy. तो स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके हम पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के जो मेथड्स हैं, उस मेथड को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल इन मेटलर्जी में जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो आइए इसके एक डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी ओर और इंप्योरिटीज के बीच में होते हैं। यानी हमें इंप्योरिटीज को सेपरेट करना है ओर से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, अगर ओर को मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग्यू। गैंग्यू यानी इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज में क्या क्या होता है, सॉइल, सैंड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड सिलिका, रेत, ये सभी क्या है, इंप्योरिटीज है, जो कि ऑलरेडी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग्यू फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी हम जो ये इंप्योरिटीज है, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, और जिससे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ उसी को हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो हमारे लिए है वो अनवांटेड थिंग्स है, यानी कोई भी यूज उसका नहीं है। तो ऐसे चीजों में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी इंप्योरिटीज को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर डिपेंड अपॉन, ये जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स काम करते हैं।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो ये सभी फैक्टर काम करते हैं। कुछ ऐसे भी ओर्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जो जनरली कि सॉल्यूशंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे फिजिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हार्डनेस हम ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। गैंग यू प्रेजेंट इन ओर, इस ओर में कितनी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। कभी कभी कैसा होता है कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जो अवेलेबिलिटी होता है वो रेशियो होता है 70% to 30%। स्टूडेंट्स अगर 70% और होगा तो 30% क्या होगा, इंप्यूरिटीज होगा। तो ये 30% इंप्यूरिटीज को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि गैंग यू प्रेजेंट ऑन ओर, यानी जो ओर हमें मिला है उस ओर में इंप्यूरिटीज कितनी है। जैसे कि मुझे अगर बॉक्साइट ओर मिला हुआ है तो उस बॉक्साइट ओर में इंप्यूरिटीज कितनी है। तो इंप्यूरिटीज अगर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। क्या होना चाहिए, इंप्यूरिटीज कम होना चाहिए और ओर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल मिलेगा। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट क्या है, गैंग यू प्रेजेंट इन ओर। एंड थर्ड वन, रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। तो रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेटल क्या करता है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर से कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करने की वजह से एक क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म कर देता है। तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, जो कि ऑलरेडी हमने देखा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इससे हम नॉर्मल तरीके से नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है ओर को कॉन्सेंट्रेट होने में, यानी ओर और गैंगी को सेपरेट करने में। तो हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर एंड द वेरियस फैक्टर। कॉन्सेंट्रेशन ओर का डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग्यू। जो इंप्यूरिटीज है उस इंप्यूरिटीज को हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम ओर से हम सेपरेट कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टूडेंट concentration of ore depend upon physical property of metal, gangue present in ore, reactivity of metal and environmental factors। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मैथड, दैट इज कॉल्ड एज अ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशंस। यहां पे ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमने ये मेथड्स बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसमें से हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज विल्फ्ले टेबल मेथड एंड सेकेंड वन इज अ हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिस इज व्हाट द विल्फ्ले टेबल मेथड्स एंड हियर इज अ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि विल्फ्ले टेबल मेथड्स और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हम ये जो हमारा ओर है उस ओर को इंप्यूरिटी से हम कैसे अलग करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेटल एक्सट्रैक्ट हो पाए। बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट है वो है विल्फ्ले टेबल मेथड। तो आइए देखते हैं विल्फ्ले टेबल मेथड किस तरह से वर्क करता है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विल्फ्ले's टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग अ नैरो, थीन एंड लॉन्ग वुडन रिफिल्स ऑन इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन सरफेस यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस में हमने इसको फिक्स किया हुआ है। सेकेंड वन स्टूडेंट्स, द टेबल इज गिवन अ रेगुलर वाइब्रेटिंग मोशंस। जो टेबल है वो टेबल कैसे रहेगा, वाइब्रेटिंग मोशंस में रहेगा। आपको डायग्राम में भी दिखा था जहां पे क्या था, वाइब्रेटिंग टेबल्स था। थर्ड पॉइंट क्या रहता है, द पाउडर्स ओर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लम्प्स ऑफ ओर। जो
हमें ओर मिलता है, ये ओर कैसे रहता है, रॉक फॉर्म में होता है, यानी बहुत बड़े पत्थर के फॉर्म में होता है। तो इस बड़े बड़े पत्थर को हम क्या करते हैं, स्टोन को हम बॉल मिल में इसको ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद में इट्स टर्न इनटू द पाउडर। The powdered ore obtained from lumps of the ore using ball mill is fed on the top of Wilfley table method। तो देखिए आपको विल्फली टेबल मेथड में ऊपर की तरफ आपको दिया हुआ है जहां पे पाउडर्ड ओर है। तो ये पाउडर्ड ओर हम यहाँ पे पुट करते हैं, और इसी पाउडर्ड ओर को पुट करने के बाद में जो विल्फली टेबल मेथड है उसके ऊपर एक पाइप आपको दिख रही है। तो ये पाइप में से क्या होता है, वाटर कंटिन्यूसली हम यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। तो रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपर साइड। तो दिस रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम अपर साइड। तो इससे क्या होगा, जो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स है इससे कैरिड अवे बाय वाटर। तो लाइटर जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के फ्लो की वजह से अलग हो जाएंगे, और जो हैवी और पार्टिकल्स होंगे जिसमें से जो मैक्सिमम मिनरल्स है यानी हमारा ओर है वो बॉटम पे सेटल्स हो जाएगा। दिस वॉज द बिटवीन द वुडन रिफिल्स फिक्स्ड ऑन द टेबल। ये कहां पे सेटल हो रहा है, बिटवीन द वुडन रिफिल्स फिक्स्ड ऑन द टेबल, एंड फाइनली इट्स गेट कलेक्टेड ऑन द स्लेट बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन हो गया विल्फली टेबल मेथड का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं विल्फली टेबल मेथड क्या है। Wilfley table is made by fixing narrow, thin and long wooden riffle on an inclined surface. The table is given a regular vibrating motions and powdered ore which are obtained from lumps of ore. कैसे हमने यूज किया इसका lumps of ore से obtained by using ball mill. Now Wilfley table methods, in methods they use the running stream of water. Running stream of water released from the upper side. As a result, lighter gangue particles are carried away. जिससे जो lighter gangue particle है वो अलग हो जाते हैं heavy particle से। तो जो heavy particles से heavy particles में जिसमें सबसे ज्यादा proportion है हमारे ore का, that settle between the wooden riffle and fix on the table and get collected on the slit between them. So this is first Wilfley table method. That is what the magnetic separations method. So जो magnetic separations method होता है इसमें हम दो टाइप के सब्सटेंसेस जनरली सेपरेट करते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। तो जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है यानी हमें ओर से मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमें क्या करना है, सेपरेट करना। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जहां पे आप देखोगे कि दो यहाँ पे रोलर्स है, एक मैग्नेटिक रोलर्स है और दूसरा क्या है, नॉन मैग्नेटिक रोलर्स। तो हियर वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक रोलर एंड नॉन मैग्नेटिक रोलर। तो इस मेथड में रिक्वायर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन की, विच कंसिस्ट ऑफ नॉन मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट। ओके, जो कन्वेयर बेल्ट है जो रोटेट हो रहा है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो कैसा रहेगा, नॉन मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट मूविंग ओवर द टू रोलर्स, वन विच इज अ मैग्नेटिक इन नेचर एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। तो एक मैग्नेटिक है और दूसरा क्या है, नॉन मैग्नेटिक। जो हमारा पाउडर्ड ओर है, दैट पाउडर्ड ओर ड्रॉप ओवर द मूविंग बेल्ट। मूविंग बेल्ट पे हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हम दो वेसल्स कर रहे हैं, वेसल्स। ये वेसल्स में क्या होगा कि जैसे ही जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा दैट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक पार्ट, तो देर इज ऑलरेडी सेपरेशन, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक
रोलर की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो थोड़ी सी दूर पे जाकर के गिरेगा। तो ऐसे में हम दो वेसल्स में मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ अ ओर, जैसे कि हम बात करते हैं कैसेटिराइट। कैसेटराइट इज द टीन ओर। जो कैसेटराइट होता है वो टीन का ओर होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज होता है। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है उसमें स्टेनिक ऑक्साइड का, और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फेरस टंगस्टेन। तो फेरस टंगस्टेन इज व्हाट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और जो वहां पे क्या था, स्टेनिक ऑक्साइड इज नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। स्टूडेंट्स हमने डायग्राम में देखा कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस किस तरह से काम करता है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स रहेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर कंपोनेंट। यानी दो यहां पे ओर के कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक होगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस मैथड रिक्वायर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। तो ये मैथड के लिए हमें क्या रिक्वायर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, जिसमें नॉन मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट होगा, विच आर द मूविंग ओवर द टू रोलर्स, जिसमें से एक जो रोलर है वो मैग्नेटिक इन नेचर्स होगा और जो दूसरा होगा नॉन मैग्नेटिक इन नेचर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो ओर हमें मिला या जो मिनरल्स मिले हैं उस मिनरल का जो पर्टिकुलर ओर है उसे हम पहले ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद में कन्वर्ट इनटू द पाउडर्ड ओर, and this powdered ore is dropped over the moving belt near non-magnetic roller. टू कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस, दो कलेक्टर वेसल्स यानी दो वेसल्स रखेंगे जो इस नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक ओर को कलेक्ट करेगा। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर कैरिड फर्दर along with belt and fall in collector vessels placed away from the magnetic roller। यानी मैग्नेटिक रोलर से जो दूर रखा हुआ है कलेक्टर, इसमें कलेक्ट होगा नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक तो है नहीं कि वो अट्रैक्ट होगा, बट इन अ मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ ओर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक रोलर। तो मैग्नेटिक रोलर की वजह से जो भी कंपोनेंट होगा ओर में मैग्नेटिक का वो अट्रैक्ट होगा, एंड दैट इज कलेक्ट द वेसल्स नियर द मैग्नेटिक रोलर। अब एग्जांपल में हमने क्या देखा, कैसेटिराइट। तो कैसेटिराइट इज अ टीन ओर विच कंटेन मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, जो कि है स्टेनिक ऑक्साइड, एंड मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट दैट इज अ फेरस टंगस्टेन। These components of cassitarites are separated by magnetic separations method। अपना फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड में होता क्या है, इस प्रोसेस इज बेस्ड इन अ टू अपोजिट प्रॉपर्टीज। ये पार्टिकल्स के दो अपोजिट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। सो इस हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है पार्टिकल्स विच डिसॉल्व इन वाटर, और हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब होता है पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ऑयल। तो ऑयल में डिसॉल्व होते हैं तो इनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, फ्लोर फ्लोटेशन मेथड्स, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हमने सल्फाइड ओर लिया हुआ है, और आपको यहाँ पे एक टैंक दिखाई दे रहा हुआ, टैंक के अंदर क्या है, मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वाटर एंड पाइन ऑयल का मिक्सचर है। ये जो एजिटेटर्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, एजिटेटर कंटेनिंग क्या होता है, बॉटम ऑफ दिस द टैंक इज अ रोटेटिंग। अब रोटेट करने के ड्यूरेशंस में क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड्स में हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर्स लेते हैं, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऑयल में जनरली हम वेजिटेबल ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड्स में जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और होता है, इसे हम बड़े से टैंक में डाल देते हैं, और टैंक में डालने के बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, और उसी के साथ में हम वेजिटेबल ऑयल या फिर पाइन ऑयल हम डाल देते हैं।
तो ये दोनों की वजह से ऐड करने की वजह से जब एजिटेटर रोटेट होता है तो इट इज अ फॉर्मिंग द फ्रॉथ। तो फ्लोदेशन होने की वजह से इज द जो यहां पे ऑयल कंपोनेंट होगा, यानी ऑयल में जो डिसॉल्व होने वाला पार्टिकल्स होगा वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो वाटर में डिसॉल्व होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा। तो इसकी जो फ्लोटेशन मेथड होगा, यानी जो फ्रॉथ फॉर्म होगा, द फोम इज फॉर्म। तो फोम इज अ फॉर्म एंड विच कैरी दैट द पर्टिकुलर ओर। तो जो भी फोम फॉर्म हो रहा है उस फोम के अंदर क्या होगा, वो होगा ओर। तो ओर को हम इजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रोथ की वजह से, यानी फोम की वजह से। ये जो मेथड है बेसिकली यूज होता है सेपरेशन में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डायग्राम में देखा कि किस तरह से फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए हम यहाँ पे apparatus इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टीज। दो अपोजिट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो हियर द पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड में जनरली हम जिंक सल्फाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। मेटल सल्फाइड्स ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इट्स गेट वेटेड मेनली विद द ऑयल। तो ये किसमें हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ऑयल में। एंड वाई ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग्यू पार्टिकल, जितने भी हमारे गैंग्यू पार्टिकल्स है जैसे कि सैंड हो गया, सॉइल हो गया, सिलिका हो गया, ये सभी किसमें डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो दैट गेट वेटेड विद द वाटर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द सर्टन ओर आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड। तो देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड में होता क्या है। इस मेथड में फर्स्ट फाइनली ग्राउंड ओर इज पुट इनटू द बिग टैंक कंटेनिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो हमारा फाइनली ग्राउंडेड ओर है इसे हम बड़े से टैंक में डालते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, और उस टैंक में हम ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल और पाइन ऑयल। तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल्स आर एडेड। अब ये वाटर के अंदर एक एजिटेटर होता है, दिस एजिटेटर इज व्हाट द रोटेटिंग अराउंड इट एक्सिस इन द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन टैंक, जो कि डायग्राम में हम देख रहे हैं। द एजिटेटर इज यूज पर रिक्वायरमेंट। जब एजिटेटर रोटेट होगा तो इस रोटेशन की वजह से देखो यहां पे दो मिक्सचर है, एक वाटर का है और एक ऑयल का है। तो वाटर और ऑयल की मिक्सचर की वजह से इट्स फॉर्मिंग द फोम। Foam is formed from oil. Water and air bubbles together due to the agitating property. तो agitations की वजह से यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, फोम फॉर्म हो रहा है। जो हमारा जिंक ब्लेंड है यानी पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड है, दैट इज फ्लोट ओवर द फोम ऑन वाटर एंड गेट वेटेड विद द ऑयल। तो ऑयल से वो वेट होगा, यानी ऑयल में पूरी तरह से डिसॉल्व होगा, क्योंकि हमें पता है ऑयल ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाटर की तरफ होगा। तो इन दिस वे वी कैन कलेक्ट दैट द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने देखा सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आइए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है अपना लीची। Students, this method is used in extractions of metal such as aluminium, gold and silver from their ore. तो ये जो एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके ओर से हम इनको सेपरेट करते हैं, यानी इंप्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस में होता क्या है, जो पाउडर्ड ओर है इसे हम किसी रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि ओर इसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो सॉल्युबल, तो ओर इज सॉल्युबल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, बट गैंग्यू जो कि इंप्यूरिटीज होता है वो इनसॉल्युबल रहे। यानी हुआ क्या कि जो भी हमारा ओर है, ओर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा उस सॉल्यूशंस में, और जो इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस तरह से इसको समझिए, सपोज आपके पास में 1 किलोग्राम ऑफ शुगर है। अब शुगर के क्रिस्टल में सेम साइज ऑफ अ ग्लास क्रिस्टल मिक्स हो जाता है। शुगर है तो उस शुगर में क्या हुआ कि समझो
एक 50 ग्राम ग्लास का क्रिस्टल मिक्स हो गया। अब मुझे शुगर और ग्लास को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है शुगर डिजोल्व इन वाटर एंड ग्लास डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो क्या करेंगे, शुगर को हम पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व कर देंगे और डिजोल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशंस बनेगा वो हो गया शुगर सॉल्यूशंस, और जो बच जाएगा रेसिडुअल वो हो गया हमारा ग्लास। तो इजिली हमने ग्लास को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं लीचिंग में। तो लीचिंग में क्या होता है कि ओर इज कंप्लीटली डिजोल्व इन सर्टेन टाइप ऑफ अ रिएजेंट। रिएजेंट बेसिक रिएजेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, जो कि जो यहाँ का और बॉक्साइड से, बॉक्साइड यानी Al2O थ्राइस इज सोक्ड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस सोडियम कार्बोनेट which dissolve the main ingredient that is alumina। तो एल्यूमिना पूरी तरह से इसमें डिजोल्व हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग, जिसमें से अनडिजोल्व जो गैंग्यू होता है वो इजिली सेपरेट कर देते हैं फिल्ट्रेशन से। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड विच एन ओर ऑफ एल्यूमिना, यानी बॉक्साइड किसका ओर है, एल्यूमिनियम का, इज डन बाय द लीचिंग। इस मेथड में हम बॉक्साइड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट में सोक करते हैं एंड विच डिजोल्व द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ओर दैट इज अ एल्यूमिना। तो ये हमने यहां पे देखा, दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस।